अलवर में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के सोहनपुर गांव के समीप तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर घायल हो गया। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में भर्ती करवाया गया, जहां लीली गांव निवासी सीताराम ने बताया कि उसका भाई मोनू और पड़ोसी लोकेश रोजाना बाइक से अलवर में बेलदारी करने आते हैं। रोजाना की तरह बेलदारी करने के बाद वापस गांव लौट रहे थे। सोहनपुर के पास तेज रफ्तार से आई हुई कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण लोकेश उर्फ लौकी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मोनू का राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में उपचार जारी है। चार दिन पूर्व 11 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीजा को पुलिस ने मध्य प्रदेश के रतलाम से गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी कान सिंह भाटी ने बताया कि दानपुर थाना क्षेत्र के जहांपुर गांव में 11 वर्षीय बालिका अपनी सहेली के साथ खेतों में घास लेने गई थी। इस दौरान उसका दूर का जीजा आया और उसकी सहेली को मोबाइल चलाने के बहाने खेत से दूर भेजकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आईजीएस परिमला एसपी अभिजीत सिंह के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाम को 4 बजे मेरी बच्ची अपनी सहेली के साथ खेत में घास फूस लेने गई थी, तो वहाँ राहुल एमपी निवासी राहुल वहाँ आया और वो बच्ची दूसरी सहेली वो मोबाइल लेने गई। इसने फिर उस बच्ची के साथ में उन पर हाथ लगा करके बहरोड खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दूषित बदबूदार 600 किलो पनीर को नष्ट करवाया। इसके साथ ही एक्सपायरी डेट के रसगुल्ले और करीब 1000 पानी की बोतलें भी नष्ट करवाई। 16 किलो सरस ब्रांड का नकली घी बरामद किया। हरियाणा से पनीर पिकअप में सप्लाई होने के लिए आया था। विभाग की कार्रवाई से खाद्य विक्रेताओं में हड़कंप बना हुआ है। के अंदर एक कार्रवाई करी है। 15 तारीख से राजस्थान सरकार की तरफ से एक अभियान चल रहा है, शुद्ध आहार मिलावट परवार। इसके तहत हमने पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास सूचना थी कि ये पनीर का और नकली घी का कारोबार करता है। इस सूचना के तहत आज सुबह हमने हमारी टीम के साथ यहाँ पे कार्रवाई करी। श्री श्याम सरस एजेंसी है, इस पे हमने कार्रवाई करी। ये हरियाणा की तरफ से गाड़ी से पनीर मंगवाता है और उसको यहाँ पे सावों में आजकल शादी ब्याहों में बेचता है। उस पर हमारी ये कार्रवाई है। इसके तहत हमने करीब इसके पास 600 किलो पनीर था, 550 किलो हमने गाड़ी में से जब्त किया, 50 किलो इसकी दुकान से जब्त किया है। इसमें हमने एमएफटी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की स्थापना के प्लैटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला मुख्यालय पर रन फॉर लीगल एड मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित और गरीब तबके के व्यक्तियों तक निःशुल्क विधिक सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता लाना था। इस दौड़ में जिले के न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण और उनके परिवारजन ने समाज के गरीब और कमजोर तबके तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो, इसका संदेश दिया। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके से एक और कोचिंग छात्र शनिवार को लापता हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। छात्र की तलाश शुरू की गई। हालांकि रात को पता लगा कि वह आगरा में है और उसने घर वालों से बात की है। ऐसे में छात्र के सकुशल होने की जानकारी के बाद सबने राहत की सांस ली। अनंतपुरा थानाधिकारी ब्रिजबाला ने बताया कि छात्र युवराज कुमावत सीकर के नीमका थाना का रहने वाला है, जो कि कोटा में पिछले साल नीट की तैयारी करने आया था। वह एक कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी कर रहा है। वह गोबरिया बावड़ी इलाके में एक हॉस्टल में रहता है। शनिवार सुबह वह कोचिंग जाने के लिए निकला था, लेकिन शाम तक वापस हॉस्टल नहीं लौटा। हॉस्टल वार्डन ने छात्र के नहीं लौटने पर इसकी जानकारी पुलिस को दी और उसके घर वालों को भी बताया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र की तलाश में जुट गई। भरतपुर के कंपनी बाग में शनिवार को संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने किया। अमृता हाट मेले में प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद 23 फरवरी तक उचित दरों पर मिल सकेंगे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण होते हैं। मेले में आमजन का प्रवेश प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक निःशुल्क रहेगा। इस बार 2023-24 की अमृता हाट का आयोजन 17 फरवरी से 23 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी जिलों से, राजस्थान के 50 जिलों से एसएचजी की महिला समूह की महिलाएं आती हैं
जो अपने विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जैसे कि किसी का चूरन वगैरह हो गया, कहीं जूतियाँ हो गई, नागौर की मेथी हो गई, अचार हो गया, और इसके अलावा कोटा डोरिया की साड़ियाँ हो गई। इस तरह विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स वगैरह वो अपने एसएचजी की महिलाएं अपने हाथ में लेके आती हैं। इसके अलावा हमारे भरतपुर शहर की जो एनुअल की जो स्टॉल्स हैं वो आती हैं। पीएनबी आरसीटी की स्टॉल्स भी, एसएचजी की महिलाएं भी यहाँ पर अपने स्टॉल लगाती हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना प्लैटिनम जुबली के अवसर पर जिला और सेशन न्यायालय मेड़ता और जिला विधिक प्राधिकरण ने रन फॉर लीगल लैंड का आयोजन किया। मीरा द्वार पर विशिष्ट न्यायाधीश सोनल शुक्ला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता विधानंद शुक्ला, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश दीप्ति श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। दौड़ प्रतियोगिता मीर द्वार से प्रारंभ होकर गांधी चौक पर संपन्न हुई। रन फॉर लीगल दौड़ प्रतियोगिता में 100 से भी अधिक न्यायिक अधिकारीगण, न्यायालय कर्मचारीगण, अधिवक्तागण और पैरा लीगल वॉलंटियर प्रतिभागियों ने भाग लिया। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट के दावेदार पूर्व जिला मंत्री शिक्षाविद किशन सिंह चंपावत ने केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से गुड़गांव में शिष्टाचार मुलाकात की। मरूधर एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन एवं भाजपा नेता किशन सिंह चंपावत ने अपने साथियों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। गुरुग्राम के भोंडसी से गांव के पूर्व सरपंच जय सिंह, राघव तरुण और अन्य लोग मौजूद रहे। पाली संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही रविवार को औचक निरीक्षण करने बांगड़ अस्पताल पहुंची। संभागीय आयुक्त सिंह के अस्पताल में औचक निरीक्षण को देखते हुए अस्पताल में मौजूदा चिकित्सकों में हड़कंप सा मच गया, जहां पर उप नियंत्रण अधिकारी आर.के. बिश्नोई के साथ आयुक्त सिंह ने अस्पताल के विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी को देखते हुए संभागीय आयुक्त सिंह ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए तुरंत रूप से व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही पार्किंग व्यवस्था और वार्डों की स्थिति, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक और गायनिक वार्ड की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल की कमियों को सुधारने के रिपोर्ट उन्हें तुरंत रूप से पेश करें। अगली बार उनके निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमी उन्हें नहीं देखनी चाहिए। शनिवार रात्रि को तकतगढ़ कस्बे के गोगरा रोड पर स्थित एक निजी भवन में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर बनी फिल्म दिखाई गई। लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इस फिल्म के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिल्म के दौरान बीजेपी के गांव चलो अभियान का भी आयोजन हो गया। प्रभारी रीडमर डांगी वह मंडल अध्यक्ष मनोज नामा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी से जोड़ने का आह्वान किया गया। राजस्थान हाई कोर्ट की प्लैटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में रविवार को अलवर में रन फॉर लीगल एंड स्मॉल डिस्टेंस मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है। इस मैराथन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला और सोशल न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने शिरकत की। मैराथन का आयोजन एसएमजी सर्किल से शुरू होकर काली मोरी फाटक पर किया गया। इस अवसर पर जिला और सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह, जिला अधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी सहित तमाम न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कर्मचारी और वकील मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी ने बताया कि रन फॉर लीगल एंड के आयोजक का उद्देश्य यह है कि गरीब वर्ग किसी भी आर्थिक और सामाजिक वजह से न्याय से वंचित न रहे। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली वर्ष चल रहा है। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। उसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिस क्रम में रालसा के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए निर्देशानुसार दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आमजन को पता चले कि कानूनी सेवाएं क्या हैं, निःशुल्क विधिक सेवा सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है और आम जन तक, समाज के गरीब तबके तक विधिक सेवा की पहुंच हो।
देश विदेश में कई खतरनाक बीमारियों के बारे में आपने सुना होगा। ऐसी ही एक बीमारी से अलवर का मासूम जूझ रहा है। बीमारी का नाम जानने से पहले आपको बता दें कि उसका इलाज करवाने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है। एक साधारण परिवार के लिए इतने पैसे का इंतजाम करना बेहद मुश्किल कहें या नामुमकिन भी कहा जा सकता है। यह मामला अलवर जिले के कठुमर का है, जहां राजस्थान पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का 20 महीने का बच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस खतरनाक बीमारी का नाम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, जिसकी चपेट में मासूम हृदयांश शर्मा आ गया। उसकी बीमारी के इलाज के लिए परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है, जिससे मासूम हृदयांश की जान बचाई जा सके। कठुमर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसारी में नरेश शर्मा के 20 महीने के मासूम बेटे हृदयांश शर्मा का एक जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। नरेश शर्मा खुद राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर डीग जिले के पहाड़ी में पोस्टेड है, लेकिन वह बेटे के लिए 17 करोड़ रुपए जुटाने में नाकाम हो रहे हैं। इसीलिए बच्चे की मां और बहन समेत पूरा परिवार और ग्रामीण सरकार लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जब हृदयांश 20 महीने का होने पर भी चलने नहीं लगा तो माता पिता ने उसका इलाज करवाना शुरू किया। जयपुर के एक निजी अस्पताल में जांच करवाने पर इस अनुवांशिक बीमारी का पता चला। वही चिकित्सकों के अनुसार अगर 4 महीने में यह इंजेक्शन हृदयांश को नहीं लगा तो धीरे धीरे फेफड़ों में और पूरे शरीर में इस बीमारी का फैलना शुरू हो जाएगा। जो बीमारी है ये डिटेक्ट हुई और उस डिटेक्ट को लेके हम उसको काफी हॉस्पिटल्स में गए। जैसे हमने जेके लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशु माथुर के पास गाइड किया। वहां उन्होंने हमें इसका सिर्फ एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, जो हमें गाइड किया कि ये इसी से ही नॉर्मल हो सकता है और दिनों दिन ये बीमारी फिर इसकी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। हमारा बच्चा 20 महीने का हो गया है और हमें जो डॉक्टरों ने बोला है कि इसका ट्रीटमेंट ओनली 24 महीने तक पॉसिबल है। अगर वो इंजेक्शन 24 महीने तक इसको नहीं लगा तो इसकी बीमारी और बढ़ेगी, जो कि इसके फेफड़ों को भी इन्वॉल्व करेगी, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको खाना पीना सब बंद हो सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन की व्यवस्था करें।